मध्य प्रदेश में रिश्वतखोरी के एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं। शनिवार को इंदौर लोकायुक्त की टीम ने एमआईजी थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक अरुण शर्मा और उसके सहयोगी को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। प्रधान आरक्षक ने पति पत्नी विवाद मामले की जांच कर रहे थे, जिसमें उन्होंने सामान्य धाराएं लगाने के लिए महिला से 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी, जिसकी शिकायत महिला के द्वारा लोकायुक्त में की गई। रिश्वत की पहली किस्त के लिए प्रधान आरक्षक ने अपने सहयोगी अय्यूब खान को महिला के फ्लैट पर पैसे लेने के लिए भेजा। महिला से पैसे लेकर जैसे ही अय्यूब खान ने प्रधान आरक्षक को 50,000 रुपए दिए, लोकायुक्त पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। आवेदिका मेघा दिलवार निवासी अनूपनगर द्वारा लोकायुक्त कार्यालय इंदौर में 20/2/25 को एक शिकायत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था कि उनके पति के द्वारा इनके विरुद्ध थाना एमआईजी में शिकायत कराई गई थी, जिसका बीएनएस की धाराओं के अंतर्गत उन पर अपराध पंजीबद्ध किया गया था। उक्त अपराध की विवेचना प्रधान आरक्षक अरुण शर्मा द्वारा की जा रही थी। अरुण शर्मा द्वारा इनको अपराध में कुछ जेल न भेजने एवं इनके अपराध में सामान्य धारा जो थी इनमें कुछ कार्रवाई न करने के संबंध में उनसे कहा गया और उसके संबंध में इनसे 5 लाख रुपए की डिमांड की जा रही थी, जो आज दिनांक को आरोपी द्वारा इनसे पैसे मंगाए गए थे। आवेदिका मेघा दिलवार इनके द्वारा 50,000 रुपये की व्यवस्था की गई थी, जो इनके अरुण शर्मा द्वारा प्राइवेट बंदे अय्यूब खान को उनके फ्लैट में बुलाया गया। अय्यूब खान द्वारा 50,000 रुपये रिश्वत अरुण शर्मा के कहने पर प्राप्त की एवं इनके द्वारा उक्त राशि ले जाकर अरुण शर्मा को दी गई। इनको कहां से गिरफ्तार किया गया है? अरुण शर्मा को मेघा जो आवेदिका थी उनके फ्लैट से पकड़ा गया और इनको अरुण शर्मा को थाना एमआईजी के सामने से पकड़ा गया। कितने की राशि थी? राशि 5 लाख रुपए की थी, जिसमें से 50,000 रुपये आज इनके द्वारा लिए गए। सर, जो शेष बची हुई जो 4.5 लाख तो थे, जी, वो क्या बाद में लेने की थी? हाँ, बाद में उनके द्वारा मांगे गए कि बाकी की व्यवस्था करके आप बाद में दे दें। ऐसा क्या प्रकरण था इसमें 5 लाख रुपए की रिश्वत? पति पत्नी का आपसी विवाद है, कुछ खास धाराएं नहीं है इसमें, सामान्य धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध है। कौन सा पद पर थे? प्रधान आरक्षक। सर, इसमें और किसी के नाम बताए गए? महिला ने के और भी कोई थे? बस इन्हीं का नाम आ रहा है इसमें, सिर्फ अरुण शर्मा द्वारा ही उनको परेशान किया जा रहा था। आपका नाम बताना। निरीक्षक राहुल गजबी, लोकायुक्त ऑफिस इंदौर से। लोकायुक्त की टीम प्रधान आरक्षक और उसके सहयोगी को लेकर लोकायुक्त ऑफिस पहुंची, जहां भ्रष्टाचार अधिनियम की धाराओं में मामला दर्ज किया गया। दरअसल कॉलेज की चौकीदार आवेदक विजय बारिया का सितंबर से दिसंबर 2024 तक 4 महीने का वेतन निकालने के लिए प्रभारी प्राचार्य मंजू पाटीदार द्वारा 13,000 रुपए की मांग की गई थी। इसकी शिकायत आवेदक द्वारा राजेश सहाय पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त कार्यालय इंदौर में दर्ज की गई थी। सत्यापन में शिकायत सही पाए जाने पर शनिवार को ट्रैप दल का गठन किया और प्रभारी प्राचार्य को आवेदक से 9,000 रुपए रिश्वत राशि लेते रंगे हाथ कार्यालय में पकड़ लिया। पैसे बोला था मैडम ने रखने के लिए कि रूम में रख दो पैसे। हाँ। और काफ़ी समय से परेशान कर रही थी पैसे के लिए कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे चाहिए। परसों पहले दिन आया था मैं, तो परसों पहले दिन भी बोला था कि ला पैसे दे मेरे को। तो मैंने बोला ठीक है मैडम, मेरे वो पैसे मेरे जो है ला दूंगा, ला के दे दूंगा मैं। कई के पैसे मांग रहे हैं आप? तो क्या बोले कि मेरी सैलरी में से पैसे मांग रहे थे वो, कि मुझे इतना देना पड़ेगा। मैंने बोला महीने में भी देना पड़ेगा? कि हाँ, महीने में पैसे देने पड़ेंगे, 3,000 रुपये महीना वो देना पड़ेगा। तो मेरे को 3,000 रुपये अलग से? अलग से महीने 13,000 रुपये की मांग करने के बाद 3,000 रुपये अलग से मांग रहे थे प्रति माह? हाँ, 4 महीने की थी सैलरी मेरी, उसमें से 13,000 रुपये मांग रही थी। मुझे कह रही थी 28,000 तू रख लेना और बाकी के मेरे को दे देना जो भी बचे हो। तो उसमें से 13,000 ऊपर बच रहे, 13,500 रुपये। शिकायत की थी कि उनका 4 माह का वेतन निकालने के लिए प्रभारी प्राचार्य मंजू पाटीदार द्वारा 13,000 रुपये रिश्वत की मांग की जा रही है। शिकायत का सत्यापन किया गया। शिकायत सही पाए जाने पर आज 9,000 रुपये रिश्वत लेते हुए प्रभारी प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय कानून को मंजू पाटीदार को रंगे हाथ पकड़ा। इंदौर लोकायुक्त पुलिस ने प्रभारी प्राचार्य के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। खाचरो तहसील मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर ग्राम डोडिया में यह घटना हुई, जहां मंगलवार रात को कब्रिस्तान से 2 साल पहले दफन शव को उखाड़कर गायब कर दिया। सुबह जब मुस्लिम समाज के लोगों को इस घटना का पता चला तो उन्होंने तुरंत चांपाखेड़ा पुलिस चौकी पर सूचना दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए खाचरो थाना प्रभारी धनसिंह नलवाई पुलिस बल के साथ ग्राम डोडिया के कब्रिस्तान पहुंचे और मौका मुआयना किया। यहाँ पता चला कि पहले कब्र को खोदा गया,
लेकिन जब उसमें कोई सफलता नहीं मिली तो दूसरे कब्र को खोला गया। इस कब्र में पट्टियां लगे थे जिन्हें हटाकर पूरे शव को निकाल दिया। थाना प्रभारी नलवाई ने बताया कि उन्होंने लगभग 1 किलोमीटर तक पूरे इलाके की जांच की, जहां एक बबुल के नीचे कफन का कपड़ा मिला और थोड़ा आगे एक पैर के पंजे की हड्डी भी पाई गई। प्रथम दृष्टता यह मामला तांत्रिक क्रिया से जुड़ा हुआ लगता है और यह बेहद संगीन घटना है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और जल्द ही इस मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। मामले में गांव के मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि ऐसी घटना पहले कभी नहीं घटी थी और वे पुलिस प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इस घिनौनी हरकत को अंजाम देने वाले आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हों। दरअसल डाबरी पीठा ग्राउंड में दिन भर लोडिंग वाहनों का आना जाना लगा रहता है, जहां स्थानीय लोग अपनी कारें खड़ी करते हैं। इस ग्राउंड में कुछ खटारा वाहन भी वर्षों से खड़े हैं, जिनके मालिकों का कोई अता पता नहीं है। बीती रात बदमाशों ने इन खड़ी कारों पर कालिख पोत दी और कील से स्क्रैच भी किए। इस दौरान 2 कारों की हेडलाइट भी तोड़ दी गई। ग्राउंड में खड़ी इन कारों में से एक कार जो गुजरात से आए श्रद्धालुओं की थी, इनका भी नुकसान हुआ और हालांकि श्रद्धालु जल्द ही वापस लौटने के कारण थाने में शिकायत दर्ज नहीं कर पाए थे। बीती रात फिर से बदमाशों ने अपनी हरकत दोहराई। सुबह जब कार मालिक अपनी कारों के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मंगल सोलंकी की आर्टिका कार पर कालिख पोत दी गई है और कील से स्क्रैच कर दी गई। वहीं अन्य कारों पर भी यही हरकत की गई थी और एक की हेडलाइट भी तोड़ दी गई। इस मामले की जानकारी पार्षद रजत मेहता को दी गई, जिन्होंने बताया कि यह घटनाएं पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही है। उन्होंने इस संबंध में सीएसपी ओपी मिश्रा से शिकायत की है और कहा कि ग्राउंड के आसपास स्थित पंजाब नेशनल और ओरिएंटल बैंक के सीसीटीवी कैमरे से बदमाशों की पहचान की जा सकती है। पार्षद ने यह भी कहा कि ग्राउंड में खड़े लावारिस वाहनों को हटाने के लिए ट्रैफिक डीएसपी को सूचना दी गई। उज्जैन 24 फरवरी सोनी सबके बहुप्रतीक्षित पौराणिक धारावाहिक वीर हनुमान का भव्य लॉन्च। जी हाँ, इस आधुनिक तकनीक और आध्यात्मिक महत्व के अद्भुत संगम ने वीर हनुमान की भक्ति प्रदान कथा को बखूबी दर्शाया। भगवान जी ने मुझे हनुमान की लाइफ समझाया फुल टू सोनी सब एंड स्वास्थ्य प्रोडक्शन, क्योंकि उन्होंने भी मुझे हनुमान की लाइफ समझा और एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू डू हनुमान रोल। सो थैंक यू। और कौन सा किरदार तुम निभाना चाहते हो? कौन से ईश्वर का आप किरदार निभाने मुझे ये बोल के करना? शिव जी के जितने भी क्योंकि वो उनके 11वें अंश हैं, शिव जी के जितने भी रूप हैं उन सबका मुझे करने का सपना है। तो आप शिव जी के भक्त हैं और महाकाल मेरा सेकेंड टाइम है। उज्जैन गया था तो रामघाट में सोनी सब के वीर हनुमान की अभिनेत्री जिन्होंने माता अंजनी का किरदार निभाया है, सायली जी। तो सायली जी, आप बताइए कि ये माता अंजनी की जो आपने इसके लिए कुछ चुनौतियाँ रही आपके लिए? ऑफ कोर्स हर एक किरदार इसलिए करोगी ताकि लोगों को मुझे बस यही कोशिश है एंड आई एम श्योर लोगों को ये शुरू कर सकते। और आप आगे आने वाला सीरियल तो हमारा हनुमान ही है और आज का स्पेशल इवेंट ये है कि आज शाम को जो होलोग्राफिक 3D होलोग्राफिक प्रोजेक्शन होने वाला है उसके लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बाबा महाकाल की नगरी में आपने ये शुरू किया है तो कैसा है? एग्जैक्टली मैं यही कहती हूँ कि जिस चीज़ की शुरुआत, जैसे शायद आपको ना पता हो बट कभी भी शुरुआत होती है किसी भी नए शो की, तो मैं आई मेक श्योर जैसे हम खाटू श्याम जी के मंदिर गए थे लास्ट टाइम, सिद्धि विनायक जाते हैं, जो अब आ रहा है केसरी जी करने के लिए, वो इट्स अनपैरेलल्ड, दैट्स ऑन अ डिफरेंट स्केल और डिफरेंट लेवल। और ये जो तीनों मैंने किरदारों के नाम लिए, ये स्वास्थ्य प्रोडक्शंस की ही देना, और वो जिस तरह से मुझे जो किरदार देते हैं, जो जिस तरह से वो लिखते हैं, जो संवाद पटकथा जैसी होती है,
वो बेहतरीन होती है। तो वो दैट इज द रीजन व्हाई आई एम एबल टू कैरी फॉरवर्ड व्हाट इज रिटन, क्योंकि अगर जो अच्छा लिखा है तो उसको और बेहतर किया जा सकता है, तो उसका आनंद अलग है। तो कुछ संदेश देना चाहेंगे अपन जो जिसमें ऐसे सशक्त अभिनय जो करना चाहते हैं उनके लिए कोई मार्गदर्शन है? जो भी अभिनय करना चाहता है, जैसा अभी मैं मैम से बात कर रहा था कि मैंने शुरुआत थिएटर से की थी, तो रंगमंच जो है आप रंगकर्मी बनिए और अभिनय वहीं से सीखिए। थिएटर जो है वो आपको सब कुछ देगा, सब कुछ सिखाएगा। और ये आध्यात्मिक है, तो इससे आपको क्या अनुभव रहा है? क्या आप इससे कुछ अपने जीवन में अपनाते हैं? जी बिल्कुल। पहली बात तो आप जो बाली और सुग्रीव देखें, उनका एक मेजर अंश तो हमारे जीवन से है। कुछ चीज़ें जो हम कर नहीं पाते, कुछ चीज़ें जो हम एक्चुअली लाइफ में करते हैं, तो बहुत रिलेटेबल है। मेरा ये मानना है कि हर किसी का भाव अलग हो सकता है, भावना अलग हो सकती है, अंदाज अलग हो सकता है, पर इवेंचुअली फर्क यही आता है कि आप क्या करते हो, क्या नहीं करते, चॉइसेस। इंदौर में 1 मार्च 2025 सिनेमा को समाज का आईना कहा गया है, लेकिन पिछले दशकों में इस आईने ने एक नई तस्वीर समाज के सामने रखी है। लीगली वीर के मुख्य अभिनेता वीर रेड्डी ने कहा कि यह फिल्म मेरे दिल के बहुत करीब है। लीगली वीर के मुख्य अभिनेता वीर रेड्डी ने कहा कि यह फिल्म मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि यह उन वकीलों की कहानी को सामने लाती है जो अनगिनत बाधाओं से लड़ते हैं। 7 मार्च को इंदौर के एवं मध्य प्रदेश के सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित होगी। पहली फिल्म इंदौर में रिलीज हो रही थी, इस फिल्म के बारे में बताइए। थैंक यू जी। और ये फिल्म है मार्च 7 को आ रही है, 7 तारीख को पूरा इंदौर और बाकी हिंदी बेल्ट में, पूरा हिंदी में। तो ये फिल्म ऐसा है कि असलियत को दिखाते हैं, जो नॉर्मल लोगों को जब एक कानून के साथ संघर्ष में जो होते हैं, वो सब सीन्स में आपका हो, आपका पड़ोस, आपका फ्रेंड को भी हो, जो होता है ना, इसलिए हमारा फिल्म में पूरा कैरेक्टर्स भी ना रियलिस्टिक लगे। हमारा पूरा मतलब रियलिटी दिखाना चाहते हैं। तो कानून ऐसा चीज़ है कि आपको पकड़ लेगी, जितना भी आप पावरफुल हो, इतना भी रिच हो, जो भी। तो ये हमारा फिल्म में है। तो ये हम मैसेज देना चाहते हैं, संदेश कि भाई आप कानून को फॉलो करो, नहीं तो एक दिन तो आप मुसीबत में फंस जाएंगे। तो इस फिल्म को लेकर क्या चुनौतियां रही और कैसे विचार आए कि मुझे ये फिल्म बनाना चाहिए? चुनौतियां बहुत होती है मैडम, न्यू कमर्स, हम तो कोई खानदानी से नहीं है, फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर्स हैं, तो हमको बहुत प्रॉब्लम्स हुए हैं, वो सब रोज होता रहता है। आज भी चुनौती है, मतलब बहुत आपको लगता है कि एक हम कॉर्पोरेट प्रोफेशन से आते हैं, तो एक रूल्स होते हैं, भाई आपको इस टाइमिंग से काम करना है, ये चीज़ होते हैं। सबसे सस्ता, सबसे बड़ा अखबार, 3 रुपए में 12 पृष्ठ, सब पे नजर, सबकी खबर, दैनिक अवंतिका। उज्जैन से जुड़ो, अवंतिका पढ़ो। देश विदेश गांव शहर, सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है, नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता, सबका प्यारा, दैनिक अवंतिका।